सर आपको कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट? Hey, so what's up guys? Welcome back to my channel. It's AJ. तो आज के हमारे पहले पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं रिस्पेक्टेड प्रसून संघर्षी सर, जो कि मेरे फेवरेट, बच्चों के फेवरेट और डीपेस्ट स्कूल के तो है ही है, और फिरोजाबाद पे तो अभी दिलों पे राज कर रहे हैं वो। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा लग रहा है हमारे शो पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा डर ज़रूर लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी तक क्या होता है जनरली एज अ टीचर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछता था, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता था। आज आप मुझसे क्वेश्चन पूछने वाले, तो जो डर आपको होता था ना वही सेम मुझसे, क्या पूछने वाले हैं ऐसा। जब आपका कॉल आया एंड आई डिस्कस विद मैनेजर दैट मैनेजर सेड कि सर अभी तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है जो आप पॉडकास्ट देंगे, तो गाने तो रिलीज़ होने दीजिए। एंड आई डिस्कस विद यू सेम एंड आई सेड कि नहीं, बट दे आर माई स्टूडेंट्स एंड दे आर प्रपोजिंग फॉर सेम। तो उन्होंने कहा सर बट अभी कुछ तो होने दीजिए ऐसा जिससे कुछ आपके पास कोई पॉइंट्स तो होंगे ना बताने के लिए। शूटिंग के बारे में डिस्कस करोगे, गाने के बारे में डिस्कस करोगे, गाने की सक्सेस के बारे में डिस्कस करोगे। आई सेड नहीं, लेकिन बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं। सेड कि नहीं सर फिर आप एक बार बात करो, एक बार आर्यन से पूछो। एंड आई सेड ठीक है, मैंने फिर बात की। नहीं सर अभी अच्छा है सर, आप प्लीज़ आइए ऐसे करिए। एंड आई केम हियर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आप क्या कर रहे हो सर? बात कर रहा हूँ तुमसे। मतलब कर क्या रहे हो अभी? आप प्रेजेंट में कर क्या रहे हो, काम क्या कर रहे हो? म्यूज़िक एल्बम्स पर हमेशा की तरह काम चल रहा है। कई सारे कंपनीज़ को अप्रोच कर रहे हैं अभी, और भी चीज़ें चल रही हैं साइड बाय साइड। समय आने पर बताऊंगा। आपने अपनी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से करी थी सर? मैंने अपनी स्कूलिंग 10th क्लास तक मैं था गार्डनी इंटर कॉलेज में, और वो मेरा शुकाबाद में, वो मेरा सबसे बेस्ट स्कूल रहा। और उसके अलावा मुझे दूसरा कोई स्कूल उसके बाद अच्छा नहीं लगा। उसमें म्यूज़िक था? नहीं, उसमें म्यूज़िक नहीं था, बट मैं उसमें एज एन आर्टिस्ट ही, मुझे टीचर्स, स्कूल में, स्टाफ में, बच्चों में सभी लोग मुझे एज एन आर्टिस्ट कंसिडर करते थे और बड़ी लेवल पर आर्टिस्ट समझते थे, मानते थे। और जब भी कोई इवेंट होता था तो काफ़ी सपोर्ट करते थे, सबसे आगे मुझे ही खड़ा कर देते थे, प्रसून करिए। तो वहाँ से काफ़ी मोटिवेशन मिला। उसके बाद 12th क्लास मैंने मांजनी सीनियर सेकेंडरी से किया। उसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि तब तक मैं म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा डीप चला गया था, तो रेगुलर नहीं रह पाया स्कूल के साथ में। सिर्फ एग्जाम्स हो रहे हैं तब जा रहा हूँ, या कभी तो बहुत अटेंडेंस शॉर्ट रही। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा भी दिया कि फ़ाइन के नाम पे कि हाँ भाई तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है तो रुपए लग रहा है वो बढ़ाने के लिए, अटेंडेंस बढ़ाने के लिए। तो वो किया। फिर उसके बाद मैं बस स्कूलिंग का तो इतना ही है। तो सर आपको एज अ म्यूजिक टीचर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी बच्चों से रिलेटेड क्लास लेते टाइम पे? क्लास लेते टाइम ऐसा तो कुछ नहीं, स्पेशली ये डीपीएस के बच्चों के संग जो आपने अभी पढ़ाए हैं। एक्चुअली मैं प्रॉब्लम तो नहीं, वो मेरे प्लेजर में कहूँगा उसको, कि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इतना ज़्यादा करते थे कि जब कभी जैसे कभी क्लास चल रहा है और आई एम मूविंग फ्रॉम दैट कॉरिडोर, तो बच्चों का पढ़ने से ध्यान हटके और विंडो की तरफ देखने लगते थे वो तुरंत कि सर जा रहे हैं, सर जा रहे हैं। लाइक तो वो एक टीचर के लिए ना, जो टीचर क्लास ले रहा है तो उसके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता था। एक बार तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि देख जब क्लास चलता है तो ऊपर मत जाया कर। तो आई सेड सर वाई, वो लेके नहीं, देख एक जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी इंसल्ट होती है ना, ऐसे आप निकल रहे हो, सारे बच्चे विंडो के पास आ गए, और बिकॉज वो छोटे बच्चे हैं, आप 3rd क्लास के, 4th आपने क्लास कितने साल अभी तक सिखाया था स्कूल में? मैंने 6 years रेगुलर रहा। तो वो मेरे लिए प्लेजर रहा कि बच्चे मुझे पसंद करते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, प्रॉब्लम ऐसी बच्चों के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही मेरे हिसाब से। तो आपने स्कूल क्यों छोड़ दिया फिर आपने सर? स्कूल एक हर चीज़ की ना एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे आज हर एक रिलेशनशिप की एक्सपायरी डेट है, हर दवा की एक एक्सपायरी डेट है, ऐसे ही हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट है। तो मुझे लगता है कि वो राइट टाइम था जब मुझे स्कूल छोड़ने का मैंने डिसीजन लिया। और डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि मैं अपने सिर्फ म्यूज़िक पर काम करना चाह रहा था। ऐसा नहीं था कि स्कूल मुझे कॉपरेट नहीं कर रहा था, बहुत अच्छे से कॉपरेट कर रहा था, सारी चीज़ें थी, बट मैं अपने म्यूज़िक करियर पर इतना फोकस नहीं कर पा रहा था। जस्ट उसके छोड़ने के बाद हमने फिर 4 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए, और तुम तो उसमें साथ ही थे। फिर उसके अलावा अभी हमने कंपनीज़ के साथ में अप्रोच मतलब अच्छा काम किया है, तो धीरे धीरे अभी अच्छे से काम हो पा रहा है। तो बात यह है कि जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं तो आपको अल्टीमेटली डिसिप्लिन शो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल छुट्टी दे नहीं रहा था या नहीं था, रेगुलर दे सकता है छुट्टी, मना नहीं करेगा कुछ भी करने से, लेकिन वो डिसिप्लिन खराब होता है। एज ए टीचर आप बच्चों के लिए मेंटोर होते हैं, और म्यूज़िक क्लास एक एसेंशियल सब्जेक्ट है। उसमें बच्चा पूरे वीक वेट कर रहा है, पूरे हफ्ते वेट कर रहा है कि मेरा आज म्यूज़िक का पीरियड है, और उस दिन मैं एब्सेंट हो जाऊँ तो उस बच्चे का बहुत बड़ा लॉस है। तो उस वजह से मैं एब्सेंट बहुत कम होता था, रेगुलर रहता था।
तो वो म्यूज़िक करियर को अफेक्ट कर रहा था, तो इसलिए फिर मैंने इसको ड्रॉप तो फिर इस चीज़ों में आपकी ज़्यादातर प्रिंसिपल सर से लड़ाई क्यों होती थी? ये क्वेश्चन थोड़ा क्योंकि अच्छा है। स्कूल के बच्चों ने भी देखा है, मतलब आपकी ज़्यादातर लड़ाई होती थी, फिर आप स्कूल नहीं आते थे। बच्चों कोई बच्चे से पूछे तो वो बताते थे कि आज तरह की कुछ ऐसी फाइट लड़ाई वगैरह हो गई। एक्चुअली बात ये कि जैसे अब मैं उनसे नहीं लड़ूंगा तो पियोन भैया से तो लड़ूंगा नहीं। तो अल्टीमेटली मुझे उनसे लड़ाई नहीं, एक्चुअली बात ऐसे शुरू होती थी कि मैं अगर उनको कुछ अप्रोच कर रहा हूँ, वो उस चीज़ को मान नहीं रहे, तो फिर मैं उनको अपनी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं समझ रहे, मैं वापस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ रहे, तो फिर धीरे धीरे वो हॉट टॉक में चेंज हो जाता था और फिर मैं मनवा लेता था अपनी बात। सर आपको पर छोड़ने में कितना दिक्कत, बच्चों को कितनी प्रॉब्लम हुई थी कि सर जा रहे हैं, बीच में तो आपने झूठ बोलने लगे कि नहीं जा रहे और आ रहे हो, और बच्चों को ये इसी कंफ्यूजन में वो आप चले गए, उनको लगा कि अब तो है ही नहीं कुछ। 2 बड़े रीजंस थे छोड़ने के। एक तो पहला रीज़न ये था कि जो 12th क्लास का बैच था वो भी निकल रहा था। उसके पीछे रीज़न ये कि उन्होंने मुझे 2019 में जब मैं स्कूल छोड़ रहा था कोविड से पहले, तब उन्होंने रोक लिया मुझे, है ना। सभी ने हाथ पैर जोड़ के, अरे सर प्लीज़ अभी मत निकलिए, सर मत निकलिए प्लीज़ सर, अब हम 11th में आएंगे और सर देखना ये और ऐसे। तो फिर उनकी वजह से फिर मैं रुका। फिर मैं नेक्स्ट ईयर मैंने ट्राई किया, फिर कोविड आ गया, तो कोविड में तो मैंने कुछ भी छोड़ने का प्लान ही नहीं किया। फिर जब वो 11th में आ गए, फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हुई, सब कुछ हुआ, फिर उन्होंने कहा कि सर अब तो बस 12th करा दो हमारी, फिर निकल जाना। मैंने सर ठीक है 1 साल का और कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। फिर बच्चों के पहला रीज़न तो ये, दूसरा रीज़न ये भी कि मैंने जो प्लान किया था स्कूल छोड़ने का, मैंने ये सोचा था कि मैं बच्चों को किसी को बताऊंगा नहीं। इसीलिए जब मैंने स्कूल छोड़ा था तो उस दिन स्कूल में एक भी स्टूडेंट्स नहीं थे, सिर्फ एक क्लास थी 10th क्लास, और वो भी इसलिए थी क्योंकि एक कोई इवेंट होने वाला था, इस वजह से वो उससे प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे आए हुए थे। और मुझे पता होता कि वो बच्चे आने वाले हैं, तो मैं उस दिन भी ड्रॉप नहीं करता स्कूल। मैं बहुत साइलेंटली निकलना चाह रहा था, यहाँ तक कि हमारी जो को टीचर जो थी, जो हमारे साथ में रहती थी, वो भी उस टाइम पर उनको भी नहीं पता था कि आज सर का लास्ट डे है, सर जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता था। मैंने सेड टू मैम के ओके मैम थैंक यू सो मच, चलता है। सी सेड अरे मैम सर ये क्या हो गया अचानक से, एंड बहुत सारे बच्चे फिर रोए भी बाद में, बहुत सी चीज़ें हुई। वही नहीं चाहता हूँ मैं कि किसी की आंखों में मेरी वजह से आंसू आए, ये मैं थोड़ा सा नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं साइलेंटली निकला बिना बताए। तो अभी जो 12th क्लास आपकी निकली जो आपकी, तो उन बच्चों ने आपको क्या परेशानी दी सिखाने में? ज़्यादातर गाया तो किसी ने अच्छा नहीं, अभी तक नहीं गाया। ठीक है। और फिर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वगैरह में? इंस्ट्रूमेंट में तो जो 12th क्लास का बैच था वो तो एक भी अच्छा नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स में। लेकिन एक स्टूडेंट जो भी है दीपांशु माहौर, एंड ही इज़ स्टडिंग इन म्यूज़िक ओनली, तो वो अभी म्यूज़िक करियर भी डेवलप कर रहा है। उसने एडमिशन लिया है म्यूज़िक में, तो मुझसे ही उसने काउंसलिंग किया, सर मैं कैसे एडमिशन लूँ, मैं कैसे इसमें करियर बनाऊँगा, मैं कैसे जाऊँगा। एंड ही वॉज गुड प्लेयर ऑफ पियानो, और उसने जब पियानो लिया था वो भी मेरे सजेशन से लिया था कि सर मुझे पियानो लेना है, मैं कौन सा पियानो लूँ, कहाँ से लूँ और कैसा लूँ। देन मैंने उसको नंबर बताया और चीज़ें बताई, तो वो उसने लिया और अभी उसका करियर अभी ठीक चल रहा है, अभी अच्छा डेवलप कर रहा है, अच्छा गा रहा है अभी तो उसके रागों पर भी अच्छे। ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो अभी तक आपके साथ हैं जब से आपने छोड़ा तब से? अभी सिर्फ 2 ही बच्चे हैं अभी, एक आर्यन सिंह जादौन है ना एक ये, मुझे पता है तू अपना नाम लेना चाह रहा था इसलिए, और दूसरा दीपांशु माहौर। बाकी स्टूडेंट्स देखो वैसे और भी बच्चे थे, जैसे अभिषेक था, है ना। तो अभिषेक का पता नहीं वो कहाँ है आज, मुझे आइडिया नहीं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता कि वो बात करें, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता, मैं उन्हें क्यों रोकूंगा, वो खूब कर सकते हैं। लाइक एक हर्ष था, एंड और उमंग था, अभय का तो भी शादी हो गया उसका तो अब तो उसका वैसे तब भी हैप्पी बर्थडे लिख देता, बोल नहीं सकते सर, हैप्पी बर्थडे लिख देते। अब अभी तक तो स्टूडेंट पर मेरा कमांड है, अब तो भाई उसकी वाइफ आ गई, अब 2 लोग हैं वो, नहीं अब तो दूर, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ठीक। आपकी सर गर्लफ्रेंड है? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। क्या लगता है कि नहीं सर आपकी? ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि आप मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे ना, तो उसमें मोस्टली ना जो 10 सेंटेंस के बाद में जो बात होती है वो डायरेक्ट इसी पर आती है, और मुझे लगता है कि ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। दैट इज़ ओके, ठीक है या नहीं है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, गोल्स पर फोकस रखो, वो ज़्यादा मैटर करता है। सर आपने एक न्यूज़ भी फैलाई थी कि आपकी शादी हो चुकी है और आपकी एक बच्ची भी है, ऐसा सच में है क्या? नहीं ये अफवाह है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोला आपने स्कूल्स में? जब ना मुझे ये लग जाता है ना कि कोई पीछे पड़ रहा है जो मेरे गोल्स से मुझे भटका सकता है, तो मैं ऐसे न्यूज़ फैला देता हूँ।
मैं अपने बैंड में ना, मैंने अपने बैंड में लगभग 1.5 साल तक ये बता के रखा कि मेरी शादी होगी और घर से कॉल आता था, कहाँ हो, सबको लगता था भाभी जी का कॉल आ गया तो सब आपने नंबर वगैरह से वैसे ही उस टाइम नहीं, वैसा कोई स्क्रीन्स नहीं झांकता। अच्छा। तुम लोगों की तरह हर कोई बदतमीज नहीं होता ठीक है। तो हर कोई स्क्रीन नहीं देखता, लेकिन जैसे कॉल आया एंड समवन इज आस्किंग, बैंड प्रैक्टिस चल रहा है और किसी ने पूछा, घर से भैया ने पूछा कितना टाइम लगेगा, आई सेड के लगभग 1 घंटा भी और लग जाएगा, ठीक है आ जाना। कॉल कटा तो सबने, अच्छा भाभी जी खाना पीने की तैयारी हो रही होगी, एंड हाँ खाने पीने की तैयारी। तो सर ऐसा करा क्यों पर आपने स्कूल में सब बच्चों को ये क्यों बताया कि मेरी शादी हो चुकी है, मतलब ऐसा हुआ? बैंड का तो चलो ठीक है, बैंड वाले जो भी पर्सन लोग, स्कूल में ऐसा क्यों? स्कूल्स में ऐसा जब मुझे लगता है कि ना मुझे बचने की जब इच्छा होती है, लोगों से जब मैं बचना चाहता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि मेरी शादी हो गई और मेरे पास बच्ची भी है एक दैट्स इट ओनली। सर आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं हम, 2 भाई और मम्मी पापा। क्या क्या करते हैं सब लोग? फादर साहब डॉक्टर कप्तान सिंह संघर्षी जी जो हैं वो प्रोफेसर हैं हिंदी में, मम्मी जी हाउस मेकर हैं, और मेरे बड़े भाई हैं वो भी प्रोफेसर है केमिस्ट्री के, बट ही इज़ लिरिसिस्ट पर्सनली। आप दोनों ट्विंस हो गया? नहीं, क्योंकि दोनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसे लगते हैं, सेम वो सिमिलर लगते हैं। हाँ। ऐसा कई सारे लोगों ने बोला, बट हम लोगों में ऐसा नहीं है, वो बहुत गोरे हैं मुझसे पर मैं अपने माँ बाप का इकलौता काला बेटा हूँ। और आप दोनों में से प्यारा बेटा कौन है घर का? ऑब्वियसली मैं, क्योंकि मैं छोटा हूँ तो मैं ज़्यादा प्यार दिया। तो मतलब दोनों मम्मी पापा दोनों आपको ही करते हैं? हाँ ज़्यादा मुझे, क्योंकि जैसे कुछ काम अगर मैं बिगाड़ दूँ तो उनकी डांट नहीं पड़ती, नहीं गलत बोल दिया, जब कुछ काम अगर मैं बिगाड़ दूँ तो मुझ पर डांट नहीं पड़ती, अगर ऐसा कुछ भी हो जाए उनसे तो उन पर पड़ जाती है, तुम समझदार हो, तुम बड़े हो, तुम में फिर भी ऐसी गलतियाँ हो रही हैं तुमसे, ऐसे। और आपका सर सबसे ज़्यादा डार्क टाइम कब आया जिसमें आपको लगा कि मेरा डाउनफॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा? ऐसा अभी तक तो बाय द टच वुड और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा, लेकिन ऐसा एक बार मुझे ज़रूर फील हुआ जब हम एक A&R को हम जब कांटेक्ट कर रहे थे कंपनी के, तो उसको हमने अपना सॉन्ग सुनाया और उसने बिना सुने गाने को क्वालिफाई नहीं किया। तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक में अगर कुछ चेंज होना चाहिए ना तो वो A&R का होना चाहिए, बिकॉज A&R आर नॉट रेडी टू लिसन म्यूजिक। तो अगर वो चेंज हो जाएंगे, कोई कंपनीज़ को हम अप्रोच कर रहे हैं तो A&R के थ्रू होकर जाएंगे, हम हमारे मैनेजर्स को भेज रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं, सारी चीज़ बता रहे हैं कि आप ना गाने को अप्रोच कराओ। अब A&R, अब जैसे एक बहुत रेपुटेड कंपनी है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस कंपनी के A&R ने क्या किया कि उससे हमने गाने को अप्रोच कराया, उन्होंने गाने को बिना सुने बोला कि नहीं हमें चाहिए, नहीं चाहिए, एटलीस्ट सुन लीजिए गाने को, सुन करके उसको जब आप रिस्पॉन्स करेंगे तो हम उसमें चेंजेस लाएंगे, उसे स्टूडियो में वापस से मिक्स मास्टरिंग पर लगाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या आता है कि A&Rs आर नॉट रेडी। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डार्क टाइम आ गया और थोड़ा ख़राब टाइम चल रहा है, या फिर अच्छा फील नहीं होता, लगता है कि यार जब कंपनीज आर नॉट रेडी टू लिसन अस तो वाई वी आर वर्किंग। आपने बोला अच्छा फील नहीं होता, तो आपको अब ये बताओ, जब आप अपनी वीडियोस वगैरह पोस्ट करवाते हो, कंपनीज को बेचते हो, तो जब आपको हेटर्स लोग ट्रोल करते हैं, अब मैंने देखा है आपकी स्टोरीज, मतलब जो वीडियोस वगैरह हैं, प्यार करने वाले प्यार करते हैं, पर हेटर्स लोग करते हैं, वो कैसे फेस करते हो आप फिर? सबसे पहले ना, जो लोग वाकई में बहुत प्यार करते हैं लोग, मैं मतलब इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ गॉड का कि लोग ना इसी चीज़ के लिए तरसते हैं ज़िंदगी भर कि कोई मुझे प्यार करे चाहे, और ईश्वर मुझे ये दे रहा है, भगवान मुझे दे रहा है कि हम लोग मुझे खुद से प्यार कर रहे हैं। हम किसी शो के स्टेज से उतरते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलने के लिए आ जाते हैं, और बाद में कांटेक्ट ले लेते हैं, मिलते हैं, मैनेजर से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार मिला दो, टीम से बोलते हैं कि एक बार मिल लेते हैं। तो ये मेरे लिए, क्योंकि अभी मैं टेलीविजन्स पर नहीं गया, अभी मेरा कोई ऐसा गाना नहीं है जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर हिट हुआ हो, पॉपुलर हुआ, बट फिर भी जो लाइव सुनते हैं फिर वो बहुत जल्दी अप्रोच करने लगते हैं। लेकिन जो हेटर्स होते हैं उनका भी अपना एक माइंडसेट है, वो मुझे उस एंगल से देख रहे हैं, और जब भी कभी मैं इसको मैनेज कुछ नहीं करता हूँ, मैं कभी कभी अकेले में बहुत हंसता हूँ। पसंद भी है नहीं पर देखना भी है, हाँ है ना? पसंद भी नहीं है और देखना भी भी करेक्ट है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर देखते हैं, पर वो इंस्टाग्राम पर मुझे स्टॉक कर रहे हैं और वो चेक कर रहे हैं कि दैट क्या कर रहा है, क्या हो रहा है आगे, है ना, और फिर वो उस पर कमेंट कर रहे हैं नीचे कि यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो जाएगा, और ये कैसे हो जाएगा, गलत हाँ, कुछ बोल रहे हैं। तो मुझे देखकर थोड़ा हंसी भी आती है, ये कैसा इंसान है, और वो रेगुलर टच में रहता है, वो प्रीसियस, मुझे लगता है वो लोग ज़्यादा प्रीसियस हैं मेरे लिए, जो हेटर्स हैं। और मैं अकेले में कभी कभी हंसता हूँ, जैसे समटाइम्स आई एम स्टैंडिंग समवेयर जहाँ बहुत सारे लोग हैं और सब मुझे देख रहे हैं, और तो मुझे बड़ी हंसी आ जाती है और मैं हंस रहा हूँ,
बिना बात के कभी कभी मैं ये सोचने में पड़ जाता हूँ मैं क्यों हंस रहा हूँ। वो देख रहे हैं सामने से कि ये हो क्या रहा है। ये हो क्या रहा है, वो मैं हंस रहा हूँ। कभी कभी ऐसे लाइक वी आर इन अ बैंड एंड वी आर परफॉर्मिंग समथिंग, और मुझे गाते गाते मुझे हंसी आ गई, तो सभी से गिटारिस्ट इज प्लेइंग एंड वो चक्कर में है कि यार ये क्यों ड्रमर प्ले कर रहा है, वो चक्कर में है कि क्यों हंस रहे हैं, और माइक पर आवाज आ रही है, चेंज हो गया होगा फिर हंसने की, तो वो हा 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 ऐसा इको के साथ में साउंड कर रहा है, तो वो सभी हंसने लगते हैं अल्टीमेटली। तो मुझे भी नहीं पता मैं क्यों इतना हंस जाता हूँ, बट हेटर्स मुझे पसंद है, ठीक है। और अच्छा, लवर्स तो जो obviously- अब नया नया चैनल स्टार्ट कर रहा है, किसी को नया मतलब सोशल मीडिया पे आना है, अब उसको लोग मतलब बुरा वगैरह बोल रहे हैं, वो तो अब नया है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो फेस करने वाले हैं अब ऐसी चीजें, जो लोग बेकार बोलेंगे उनको आप क्या कहोगे उनके लिए? देखो अभी ना, जैसे आप जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, जो इंसान स्टार्ट कर रहा है अपना म्यूजिक, अपना जो भी करियर स्टार्ट कर रहा है, और उसको अगर हेटर्स मिल रहे हैं, वो उसको इजीली एक्सेप्ट करे कि ये होगा, क्योंकि आप पब्लिक में उतर रहे हो। और वो लोग तभी करेंगे क्योंकि कुछ बात होगी उनमें, कुछ बात है इसीलिए वो कर रहे हैं, हाँ। और वो आपको स्क्रीन पर देखकर खुश नहीं है कि ये कैसे आ गया स्क्रीन पर, अब तो मैं नहीं तो मैं इसको सुनाऊंगा क्योंकि मेरे पास राइट है लिखने का, ये वो लोग कमेंट किया और उन्होंने भर दिया और कि फिर वो यार जो नए नए होते हैं फिर वो इसी को देखकर नीचे गिर जाते हैं, उसको नहीं करते तो उसको उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मुझे उनको लगना चाहिए कि यार ठीक है तुम गालियां दे रहे हो, ठीक जितना है, करेंगे उतना ही आगे हाँ, होगा। वो अगर आपको गालियां दें तो उनको थैंक यू लिख दो, थैंक यू। एक कमेंट आया मेरे उसमें गाने पर, मैं कभी कभी ये शॉक्ड हो जाता हूँ कि मेरे भक्ति सॉन्ग पर लड़कियां शायरी लिख देती हैं। भक्ति सॉन्ग पर शायरी, भक्ति तो भक्ति सॉन्ग पर शायरी लिखी हुई है, बहुत अच्छी शायरी थी। ऐसा कुछ था कि प्रसून के गाने और मम्मी के ताने सीधा दिल पर वार हाँ मैंने देखा ये इंस्टा पे भी डाला था। हाँ, दैट इज अमेजिंग, मतलब क्या लाइंस थी। सर आप स्टूडेंट में क्या देखते हो? क्या देखना चाहिए स्टूडेंट में, क्या देखूंगा? देखने लायक है और वैसे तो नहीं है फिर भी आप मतलब जब एज अ म्यूजिक टीचर डीपीएस में स्टूडेंट को क्या देखते थे उनके अंदर? कुछ नहीं, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, पागल ये अलग जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन हाँ ठीक है, देखो देखा कुछ नहीं। जैसे जनरली कोई स्टूडेंट होता है ना, जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था दीपांशु के बारे में, तो व्हेन ही एंटर्ड ना, तो उसने कभी म्यूजिक को लेकर वो इतना सीरियस नहीं दिखा, सीरियस था म्यूजिक में, अच्छा कर रहा था, बट वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था उस टाइम पर, या वो उसका डायरेक्शन नहीं था उसके पास में, तो वो तब उसको पता ही नहीं था कि उसको म्यूजिक में जाना है। 12th के बाद अचानक से उसे पता नहीं क्या हुआ, अटेंडम एकदम बोलता है कि सर मुझे तो म्यूजिक में ही जाना है। फिर उसके पेरेंट्स से बात हुई, उससे बात हुई, और तो फिर वो भी म्यूजिक में है। तो स्टूडेंट्स में क्या देखूंगा, जो बच्चे जिसमें पोटेंशियल। मैं डांस का था, हाँ। डांस का स्टूडेंट था, आपके संग अभी तक क्यों नहीं? फिर रीजन बताओ। बॉन्ड है और सेम फील्ड भी है, क्योंकि हाँ। तुम स्क्रीन से जुड़े हुए हो, मैं भी स्क्रीन से जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोग स्कूल में भी डिस्कस करते थे कभी कभी कि आई विल ऑफर यू समथिंग, राइट। और मैं हमेशा बोलता था कि कुछ ना कुछ तुझे कभी ऑफर करूँगा आर्यन, जरूर करूँगा। और फिर धीरे धीरे हम उसको लेकर भी आए, जब लोकल में शूट हुआ तब भी, और जब हमने दिल्ली में शूट किया तब भी। तो अभी हम और भी गोवा वगैरह जाएंगे तो भी ले चलते हैं। अभी तक आपने जितने भी सॉन्ग शूट करे, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका उसमें? हाँ, शूटिंग बहुत टायरिंग होती है, टफ होती है, बहुत टफ। वो और आपने ज्यादातर गर्मियों में ही क्यों करा? गर्मियों में एक्चुअली इसलिए क्योंकि जो एक टाइम पीरियड होता है ना, वो मुझे वही टाइमिंग स्लॉट फ्री मिलता है। अभी भी जो हमारा शूट है वो गर्मी में है, और इस बार की गर्मी इतनी भयंकर है कि जो बहुत प्रॉब्लमेटिक। इस बार जो अब आएंगे, जो आने वाला है, जो शूटिंग अपने शेड्यूल की है, तो वी वर डिस्कसिंग विद द कंपनी ना, देन स्प्रेड लव यूनिवर्स के साथ में अभी जो हमने किया, तो वो देवर सेइंग कि सर हम 3 कैरेक्टर हैं इसमें, क्योंकि जो स्टोरी है वो अच्छी है, बहुत सरप्राइजिंग अच्छी स्टोरी है, उसमें 3 कैरेक्टर हैं, तो उस हिसाब से हमें 3 वैनिटी वैन रिक्वायर्ड थी। देन कंपनी साइड की सर 3 वैनिटी वैन अगर हम लेंगे ना, तो हमें लोकेशन बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि उनका पार्किंग पर आर पार्किंग ही बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा करते हैं, एक वैनिटी वैन में 2 रूम होते हैं, हाँ। और तो एक रूम हम फीमेल को देते, सॉरी एक रूम हम फीमेल को देते हैं, और जो एक रूम है उसमें 2 मेल एडजस्ट होते हैं। देन आई सेड ओके। तो अभी इस बार जो जितनी शूटिंग अपनी हुई है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बिना वैनिटी वैन के किए हैं शूट, इस बार थोड़ी सी रिलैक्स रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली हमें परफॉर्म तो बाहर ही करना है, आउटडोर में करना है। प्लस एक गाने में डायरेक्टर का कहना ये है कि हम एक गाने में सर्दी दिखाएंगे, क्योंकि गाना हम सर्दियों में रिलीज करेंगे, तो उसमें वो सर्दी दिखाएंगे। अब जब वो सर्दी दिखाएंगे तो मुझे गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। इस भीषण गर्मी में गर्म कपड़े बिना पसीना निकाले पहनना बहुत मुश्किल लगेगा, बट हाँ चैलेंजिंग काम में थोड़ा मज़ा भी आता है। तो इस बार के कैसे भक्ति सॉन्ग है या फिर रोमांटिक? इस बार ना अलग सेगमेंट है, लोग जो नहीं सोच सकते। अभी जैसे मैंने जब अपना 3rd गाना अनाउंस किया, तो मुझे बहुत ट्रोल किया
ट्रोल नहीं कहना चाहिए, मेरे अपने चाहने वाले लोगों ने मुझे सुनाया बढ़िया से, अरे क्या अच्छा, हेटर्स के अलावा भी लोगों ने सुनाया, काफ़ी लोगों ने। तो मैंने फिर वो पोस्ट ही डिलीट कर दिया। मैंने कहा अरे भाई माफ़ी हो गई, गलती हो गई, माफ़ करो। क्योंकि मैंने जब पोस्ट किया उस पर, तो मैंने लिखा माई थर्ड भजन इज अबाउट टू कम, तो लोगों ने चमके दो यार, क्या भजन गायक बन गए हैं, क्या हो गया है, ये हो गया है, वैसा हो गया है। नहीं थॉट कि नहीं यार ठीक है, लोग अगर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो भजन गाते नहीं है या कुछ नहीं है, ऐसे सुनते नहीं, ऐसा नहीं है, बट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार कुछ और थोड़ा हो जाए, क्योंकि अभी 2 भजन उन्होंने सुन लिए, तो वो कुछ और डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग बहुत डिफरेंट सरप्राइज़ लेकर के आएंगे, और जब गाना रिलीज़ होगा तो मैं ज़रूर एक बार पॉडकास्ट दूंगा, वापस से मुझे बुलाना अगर मौका मिले तो। डीपीएस में किसी टीचर को देख के फीलिंग जागी कि यार ऐसा इतने बुरे दिन नहीं आए। सो अब आपका आगे का ड्रीम क्या है कि मेरे को ये कंप्लीट करना है? एक मतलब लोग फिक्स कर लेते हैं ना, मेरा ये गोल होना चाहिए आगे, ड्रीम कार या ड्रीम ऐसा होना चाहिए कि अच्छा कर, क्या आप क्या चाहते हो ऐसा? मेरे हिसाब से ना मेरा ड्रीम ना ऐसा है जिसको सुनकर ना लोग हंसेंगे या लोग कहेंगे अरे क्या अजीब इंसान है, पागल। जैसे मेरा ड्रीम है कि मैं इतना बिजी हो जाऊँ कि मुझे खाना खाने का टाइम ना मिले, मुझे सोने का टाइम ना मिले, म्यूज़िक में मुझे इतना बिजी हो जाऊँ कि मुझे कुछ भी मेरा उतना टीम करवाए। ये तो आप माइकल जैक्सन की बात कर रहे हो, वो डांस में इतना बिजी हो गया था कि उसको खाना खाने का टाइम नहीं था, आप म्यूजिक में बनते जा रहे हो ऐसा? सीरियसली? अच्छा, मुझे इसके बारे में आज ही पता चल रहा है, बट मैं एक्चुअली में ये चाहता हूँ कि मैं इतना बिजी हो जाऊँ कि मैं 24 घंटे के 24 घंटे काम करूँ, और मैं कर सकता हूँ। तो लाइक मतलब मैं जब 24 घंटे काम करने के लिए रेडी हूँ, तो नेचर को और यूनिवर्स को मुझे देना भी चाहिए। दूसरा, मेरा ड्रीम कार जो है ना, वो मेरी है रेंज रोवर, और मैं उसको जब भी कभी ले लूँगा ना, देन मुझे लगेगा मैंने 50% सक्सेस हासिल कर ली, और मुझे बहुत पसंद है। और दूसरा क्या क्वेश्चन था? एक ड्रीम हाउस। ड्रीम हाउस कहाँ पर लेना चाहते हो? ऐसे सिटी तो अभी तक मैंने कोई डिसाइड नहीं की, और ना मेरा ऐसे कुछ प्लान भी नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ वो भी बहुत लग्जरी है, सारी चीज़ें बहुत फिट हैं उसमें, एंड तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ शिकोहाबाद में, अपने रूम में स्पेशली, क्योंकि बहुत लग्जरी है, सब कुछ अच्छा है। बट मेरी ड्रीम कार वो है, और मेरा ड्रीम है कि मैं बहुत बिजी हो जाऊँ, रेगुलर स्टेज शो करूँ। मैं चाहता हूँ कि ना स्टेज शोज इतने करूँ कि बस मुझे रिकॉर्डिंग करने का टाइम ना मिले। तो ऐसा आप मतलब ऐसा किसको चाहते हो कि आप उसके संग मेरा कॉलैब हो जाए एक बार? ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है? मैं दिलजीत दोसांझ सर के साथ कॉलैब चाहते हो? ही इज लीजेंड, सुपर लीजेंड, एंड ही इज सो डाउन टू अर्थ। कर सकते हो आप, तो मिल सकते हाँ बिल्कुल। अभी तो लाइक देयर इज वन मोर माय फ्रेंड वरुण जैन, ही इज सिंगर ऑफ बॉलीवुड, एंड वंस अपॉन अ टाइम आई सेड कि यार ना आई वांट टू मीट टू दिलजीत सर। ही सेड कि आ जाओ मुंबई आ जाओ और फिर मिलते हैं। आई सेड यार बट हम मिलके कहेंगे क्या उनसे? वो प्रॉपर मीट नहीं हो पाएगा। हाँ, बट हम मिलके कहेंगे क्या उनसे कि हम क्यों आए, कि हम क्यों आए हैं, क्यों मिले हैं? बोले कुछ नहीं, फोटो हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार ये नहीं करना। एक काम करते हैं, कभी पहले अपना नाम बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो खुद इनवाइट करें, और फिर किसी दिन उनके साथ में कोलैब हो, तब मुलाकात होगी। और स्टेज शो किसके साथ शेयर करना है आपको? स्टेज पर मैं चाहूँगा श्रेया घोषाल के साथ। अच्छा। एंड शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ रियल सिंगर। आज की तारीख में रियल सिंगर्स कम हो गए, जो रियल सिंगर्स हैं वो कम है, क्योंकि लोग सिंगर्स बनना चाहते हैं, है ना, बनना चाहते हैं, सिंगर होना नहीं चाहते हैं, बनना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं कि स्टूडियो में जाके हमारे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो ऑटो ट्यून लग कर, और ये ऑटो ट्यून भी तब लगेगा जब आप गाना गाओगे। अब गाओगे ही नहीं तो कैसे ऑटो ट्यून लग जाएगा? सेकेंडरी, कई सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कि सिंगर बनना चाहते हैं और वो अपना फेम पाना चाहते हैं, मुझे फेम मिल जाए, मुझे नाम मिल जाए, दौलत मिल जाए, शौहरत मिल जाए। अगर ये इंटेंशन के साथ अगर कोई म्यूज़िक शुरू कर रहा है ना, तो उसका तरीका बहुत गलत है। इन सब चीज़ों के लिए तो है ही नहीं है। म्यूज़िक तो खुद के लिए गाया जाता है। जब आप कोई गाना रिकॉर्ड करें तो उसको लगना चाहिए कि यार ये इंसान मेरे लिए गा रहा है। सर रिसेंटली अभी आपके एक स्टूडेंट की शादी हुई है, अभय गुप्ता, आपको पता होगा। अभय गुप्ता की? यस हाँ, यस। आपकी हुई नहीं और आप फेक न्यूज़ फैलाते हो कि मेरी शादी हो गई। क्या कहना चाहोगे इस पर? अभी रिसेंटली जो उसकी शादी हुई ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए, एक दो के कॉल भी आए, सर अभय की शादी हो गई, आप कब कर रहे हैं? अगर तो मेरा क्या कंपटीशन थोड़ी चल रहा है कि इसकी हो गई तो अब मुझे भी करनी है। सर कर लो। मैंने कहा नहीं मेरी हो गई। अरे सर आपने शादी कर ली, मुझे बताया नहीं सर आपने, आपकी कब शादी हो गई? ऐसे बस हो गई ऐसे ही। हाँ नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं सर। झूठ बोल रहा है।
सर तो आपको कैसा लगा वो, अब है कि एक 12 कंप्लीट करने के बाद 1 साल बाद शादी? अब वो उसका अपना पर्सनल डिसीजन, पर्सनल ज़िंदगी है उसकी, और मौज तो कर रहा है, मजे तो कर रहा है ऐसा वो। कुछ नहीं है, कोई मौज मज़ेदारी नहीं होती। ऐसा आपको क्या जिम्मेदारी- पता? आप देखने तो जान नहीं रहे सर, वो हमें, हम आप उसके दोस्त हैं, हमें पता है ना। हाँ भाई कॉल उठा रहे, अभी घर पे नहीं है। ऐसा सीन चलता है, अब आप बताओ, ये मजे ही हो गए ना। ये बहुत अच्छी बात है। तो तुम चाहते हो तुम्हारे मजे हों? नहीं, आई रिक्वेस्ट, हम चाहते हैं आपके मजे हो। आई रिक्वेस्ट टू आर्यंस मदर, मैम मैं आपको पर्सनली कॉल करके बोल दूंगा अभी कि इसकी शादी करा दो, ये चाह रहा है मजे अपनी सर ऐसा ना हो जाए कि आप मेरी मम्मी से कहो और मेरी मम्मी कहे सर आप कर लो, हमें भी आपकी शादी में आने का मन कर रहा है। फिर उस पर क्या कहोगे आप? मैं कहूँगा मैम ठीक है, कोर्ट में आ जाओ। ऑन पेपर वी आर प्रोसीडिंग। सर अब हम आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। हम कौन? हम तीनों। तो भाई अपना अपना इंट्रोड्यूस, वो अपने अपने बारे में बता दो भाई, इतना तो बोल हेलो रहे गाइस, मैं हूं दीपांशु मौर्य और सर का फेवरेट स्टूडेंट भी। मैं उमंग राजपूत सर का एक्स स्टूडेंट। यस, एंड फेवरेट भी। और मैं हूँ सर का दुश्मन। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। पहचान सकते हो भाई, ये तो पॉडकास्ट है। लेने वाला। ये तो है सच में। क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ सबसे। तो चलो क्वेश्चन पूछते हैं। कितने क्वेश्चन पूछेगा यार? बस क्वेश्चन पूछते हैं जितने पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा और सच बताना पड़ेगा। ठीक। कभी पब्लिकली पादा है? ज्यादातर तो हम पब्लिक में ही रहते हैं, अच्छा। तो ऑब्वियसली हाँ। ऑन स्टेज। ऐसा स्कूल टाइम पे था या कोई शो वगैरह में था कि भाई शो? देखो नेचुरल प्रोसेस है ये, और कभी ना स्टेज पर हैं जैसे, और अच्छे से बता। ऑब्वियसली, और आप लोगों को बिल्कुल ऑफेंड नहीं होना चाहिए। देखो क्योंकि ना जैसे स्टेज पर है, साउंड बज रहा है, इतना कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं, इतना साउंड बज रहा है, सब कुछ हो रहा है। जहां आपको लग रहा है कि दैट इज मामला थोड़ा गड़बड़ है, यही मोमेंट है। दैट इज ऑनली। क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आते। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आपको अच्छा तो लगा नहीं होगा हमारा पॉडकास्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन पूछ लिए, हमने सोचा आप सोच रहे होंगे ये पूरी 12th क्लास के आज हमारे से क्वेश्चन हाँ, पूछेंगे। डीपीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा थे वैसे, बट अच्छा लगा मुझे बहुत। और एक भी क्वेश्चन के किसी कोई मार्क्स नहीं थे। तो अगर आपको ये सर का पॉडकास्ट अच्छा लगा और आप चाहते हो कि आप भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में सर को बुलाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आएंगे कि नहीं आएंगे सर वो भी देखना पड़ेगा। हमने भाई तो बहुत बिजी शेड्यूल है। वरना रात घुसे, अभी थोड़ी देर बाद कैमरा बंद हो गया, हमें पढ़ने वाले हैं, हमें पता है। तो अगर आप बुलाना चाहते हो तो अपने क्वेश्चन कमेंट्स में जरूर डालना, जैसा लगा जो भी क्वेश्चन पूछना हो जरूर पूछना। प्रसून सर हमारे संग आएंगे, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और आप लोगों को कैसा लगा वो भी बता दो भाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मजा मजा आया। आपको अच्छा लगा तो आप भी बताइएगा। सर का मुंह देख के तो नहीं लग रहा होगा कि उनको अच्छा लगा, पर कोई बात नहीं। ठीक।